हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर्स। Most curved mirrors have a spherical shape and are referred to as spherical mirrors. बहुत सारे curved mirrors की shape क्या है? Spherical, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? Spherical mirrors भी बोलते हैं. And spherical mirror is a part of hollow sphere of glass. So students, spherical mirror क्या है? एक hollow sphere, glass के hollow sphere का एक part है, whose one side is reflecting while the other side is opaque. और उस mirror की एक side क्या है students? Reflecting and other side क्या है? Opaque. And whose radius is radius of curvature r and its center is center of curvature c. For example students, this is the sphere, this is the sphere, and this is the part of the sphere, this is the part of the sphere, and this part of the sphere is called spherical mirror. इसको students क्या बोलेंगे हम? Spherical mirrors. And अब इस स्फीयर का जो सेंटर है, दिस इज सी, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड इस स्फेरिकल स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है? आर. उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है? स्फेरिकल मिरर का. और ये जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या है? स्फेरिकल मिरर का. एंड वन साइड, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग. एंड दिस वन इज ओपेक. ये कौन सी सरफेस है? ओपेक सरफेस. कौन सी सरफेस है? ओपेक. सो वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड इज ओपेक सरफेस. एंड दिस टाइप ऑफ spherical mirror, sorry, curved mirror is called a spherical mirror. So spherical mirror का center of curvature C and its radius of curvature R, and this is the mirror, is a part of the sphere. Now next is aperture, actual size of spherical mirror. So aperture क्या students? Actual size of spherical mirror. For example students, ये हमने अभी पढ़ा था, this one is mirror, this is the actual size. This is the actual size of the mirror. और जिसको हम क्या बोलते हैं? Aperture. क्या बोलते हैं? Aperture. So this is the aperture of the mirror and actual size of the mirror. It is called aperture. So it is that portion of spherical mirror from which reflection of light is actually taking place. Students, ये जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन से क्या होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड ये जो साइज है इस मिरर का, उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर. क्या बोलते हैं? अपर्चर. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, ए लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू मिरर. स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या पास कर रही है? एक लाइन पास कर रही है. क्या पास कर रही है? लाइन पास कर रही है. और जो लाइन पास कर रही है स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. सो नेक्स्ट इज वर्टेक्स और पोल, वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट द मिरर. स्टूडेंट, ये क्या थी? ये प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे कहां पे मीट हुई? वर्टेक्स वी और पोल पे. कहां पे? वर्टेक्स वी और पोल. सो वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट द मिरर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स और पोल ऑफ द मिरर. नेक्स्ट इज फोकल पॉइंट. इसको हम कैपिटल एफ के साथ डिनोट करते हैं एंड फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ डिनोट करते हैं. सो फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ क्या है? रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. स्टूडेंट, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे मीट होंगी? फोकस पे मीट होंगी. कहां पे मीट होंगी? फोकस पे मीट होंगी. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट. सो जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होंगी मिरर के ऊपर और मिरर से टकराने के बाद वो कहां पे मीट करेंगी? फोकल पॉइंट पे. कहां पे मीट करेंगी? फोकल पॉइंट पे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये रेज ऑफ लाइट आ रही है यहां से, ये यहां पे मीट कर गई, यहां पे मीट कर गई, और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? फोकल पॉइंट. क्या बोल दिया? फोकल पॉइंट. एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ. ये इसकी एफ क्या स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स और पोल ऑफ द मिरर एंड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड
focal length of the mirror. Now for example student, this one is concave mirror. So this is the line passes through center of curvature. So उसको क्या बोलेंगे students? Principal axis. And this is the vertex V, and distance between vertex V and focal point is called focal length, and this is the radius of curvature. This is the radius of curvature. Now students ध्यान से देखिए, this is the radius of curvature R, and this is the focal length F, and F is half of radius of curvature, और रिलेशन बन गया R is equal to 2F. रिलेशन क्या बन गया? R is equal to 2F. So focal length F, ये जो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ है ये क्या है? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो F is the center point of the center of curvature C and vertex or pole V. So F is equal to R by T and R is equal to 2F. This is the relation between radius of curvature and focal length of the mirror. Now students, spherical mirrors दो तरह के होते हैं, एक concave mirror and second one is convex mirror. So सबसे पहले हम देखते हैं concave mirror. A concave mirror is that mirror whose reflecting surface is towards the center of sphere of which the mirror is a part. So for example, this is the spherical surface and this is the center. Now in this case, this is the reflecting surface. This is the reflecting surface and this one is opaque or polished surface. Now this reflecting surface is towards center of curvature. So इस मिरर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम? कॉन्केव मिरर. क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर. सो कॉन्केव मिरर में क्या है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ होनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ. और ये फॉर एग्जांपल दिस वन इज स्फीयर एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड स्टूडेंट ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या है? अवे है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर. उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर. सिंपल आपने याद रखना है, जो सब सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर होगा तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्केव मिरर. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर. नो कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं और इसकी घरों में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी. स्टेनलेस स्पून एक्ट्स लाइक ए मिरर. द इनर साइड एक्ट्स लाइक ए कॉन्केव एंड आउटर साइड एक्ट्स लाइक ए कॉन्वेक्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, दिस वन इज ए स्पून एंड दिस वन इज कॉन्केव साइड एंड बैक साइड इज कॉन्वेक्स साइड एंड बैक साइड इज कॉन्वेक्स साइड. नाउ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉन्केव मिरर. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉन्केव मिरर. रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर फॉल करती हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कौन से पॉइंट पे मीट करेंगी? फोकल पॉइंट पे मीट करेंगी. कौन से पॉइंट मीट करेंगी? फोकल पॉइंट पे. ये हम भी देखते हैं. और कॉन्केव मिरर में ये देखिए स्टूडेंट ध्यान से, दीज आर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ओवर द कॉन्केव मिरर. टकराने के बाद स्टूडेंट्स कहां पे रिफ्लेक्ट हुई? कहां पे मीट हुई? फोकल पॉइंट एफ पे. फोकल पॉइंट एफ पे ये जो पैरेलल बीम थी, ये पैरेलल बीम इंसिडेंट हुई मिरर के ऊपर, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई. रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट्स ये कहां पे मिली? फोकल पॉइंट पे. कहां पे मिली? फोकल पॉइंट पे. सो इसमें रेस क्या हो रही हैं स्टूडेंट्स? अब कन्वर्ज हो रही हैं. क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं. एंड रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर इफ कन्वर्जेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस मिरर को क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर. क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर. यहां पे एक्चुअली रेज ऑफ लाइट क्या हो रही हैं? मीट कर रही हैं. क्या कर रही हैं? एक्चुअली मीट कर रही हैं.
एंड स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर में देखिए जरा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई मिरर के ऊपर, अब ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। कॉनकेव मिरर में जो जब रेज इंसिडेंट हुई थी तो वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जब हुई तो क्या हुई, कन्वर्ज हुई एट फोकस, और जब कॉन्वेक्स मिरर से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई तो वो रेज ऑफ लाइट क्या हुई, डाइवर्ज हो गई, क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। और हमें क्या लगेगा अब कि रेज कहां से आ रही हैं, रेज आ रही हैं बिहाइंड द मिरर से आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, बिहाइंड द मिरर। सो दिस वन इज कॉल्ड फोकस। सो स्टूडेंट्स, this one is the focus of concave mirror and this one is the focus of convex mirror। और कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, रेज ऑफ लाइट क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, एक्चुअली कन्वर्ज हो रही हैं। और मैंने कहा था जब एक्चुअली कन्वर्ज हो तो कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज। और यहां पे क्या हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज। जब अपीयर टू डाइवर्ज स्टूडेंट्स तो हमने पढ़ा था कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेजेस कहां पे बनते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड बनते हैं, और जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो मिरर के पीछे बनते हैं। तो यहां पे जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, मिरर के पीछे, और यहां पे जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे। सो दिस इज द रियल इमेज एंड दिस इज द वर्चुअल इमेज। नो स्टूडेंट्स, हम अब क्या समझेंगे, रे डायग्राम। तो सबसे पहले रे डायग्राम में क्या करना है, ड्रॉ ए रे स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन थ्रू एफ। वो जो पैरेलल रे थी कहां पे आके मिलेगी, फोकल पॉइंट पे। कहां पे आके मिलेगी, फोकल पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द मिरर, कॉनकेव मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड focal point, center of curvature and focal point, and this is the object। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से कहां से निकलेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक ओवर द कॉनकेव मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट टू द फोकस एफ। ये देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट कहां पे पास हुई, फोकस से, फोकल पॉइंट पे। So this is the rule 1. Second rule, starting from top of object through the focal point then parallel to principal axis after reflection। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब ये रूल 2 क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रे कहां से पास कर रही है, इंसिडेंट कहां से होके जा रही है, थ्रू फोकल पॉइंट से। कहां से जा रही है, फोकल पॉइंट से। और देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब टकराने के बाद रे जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स आपने ये दिमाग में रख लो, जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं मिरर के ऊपर तो वो कहां पे मीट करती हैं, फोकस पे। कहां पे मीट करती हैं, फोकल पॉइंट पे और फोकस पे। अब जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करके इंसिडेंट होगी कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट इंसिडेंट होगी तो वो कहां पे मीट करेगी, फोकस से। और अगर फोकस से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है स्टूडेंट्स तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से देख लीजिए आप, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, rays of light parallel to principal axis and after reflection it passes through focus। एंड इस केस में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम रेज ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, फोकस से। फोकस से पास हो गई, मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर रही है। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द रूल 2। रूल 3, ड्रॉ रे स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू सी। अब स्टूडेंट रे ऑफ लाइट कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए पास करेगी। स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, अगर इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री होगा, ये इंसिडेंट एंगल है, नॉर्मल के साथ इसने कौन सा एंगल बनाया, 0 डिग्री। हमें पता है I इज इक्वल टू R, अगर I 0 है तो स्टूडेंट्स R भी क्या होगा, 0। रिफ्लेक्टेड रे retraces its path if incident ray
falling normally over the mirror, then reflected ray retraces its path. और स्टूडेंट्स, जो लाइन सेंटर से पास करे वो क्या होता है? नॉर्मल। वो क्या होता है? नॉर्मल। इसका मतलब अब जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके हो रही है। इट मींस इंसिडेंट एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 0 डिग्री। इट मींस ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपने पाथ पे चली जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये 3 रेज आ गई। हमने देखना अब ये तीनों रेज कहां पे इंटरसेक्ट हुई हैं। ये तीनों रेज स्टूडेंट्स कहां पे इंटरसेक्ट हुई हैं? यहां पे। तीनों रेज कहां पे इंटरसेक्ट हुई हैं? यहां पे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले पैरेलल रे and after reflection it passes through focus F, rule 1. rule 2 क्या था स्टूडेंट्स? A ray passes through focus and after reflection parallel to principal axis. rule 3, a ray passes to center of curvature and it retraces its path. Now these 3 rays where intersect, वहां पे स्टूडेंट्स क्या बनेगा? इमेज। यहां पे क्या बनेगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा स्टूडेंट्स। द इंटरसेक्ट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज। ये क्या बन गया? इमेज बन गया स्टूडेंट्स। क्या बन गया? हमें इमेज की पोजीशन भी पता चल गई और हाइट भी पता चल गई। सो आफ्टर इंटरसेक्शन ड्रॉ एन एरो डाउन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो प्रिंसिपल एक्सिस से हमने क्या करना है? जहां पे रे इंटरसेक्ट हुई है वहां से एक एरो ड्रॉ करना है एंड दिस इज द पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। सो स्टूडेंट्स, इस केस में जो इमेज आई वो क्या? जो इमेज आ रही है कहां पे आ रही है? मिरर की तरफ। तो इसका मतलब क्या बना? रियल इमेज। साइज क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिड्यूस्ड। और क्या हो गई? ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई, उल्टी। कौन सी इमेज प्रोड्यूस हुई? इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस हुई। रिड्यूस्ड एंड इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। सो एक तो हम प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स की कॉनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर पड़ा हो तो कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज, रिड्यूस्ड इन साइज एंड इन्वर्टेड इमेज। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सो रूल 1 हम पढ़ चुके हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब कहां पे करेगी पास? फोकस से। ये करेगी स्टूडेंट्स, फोकस से पास करेगी। सो दिस वन इज द फोकस। इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे मीट हुई? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे। कहां पे मीट हुई? फोकस से। अब स्टूडेंट, ये कॉन्वेक्स मिरर में लाइट आई। लाइट कैसे है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगी स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर। अब रे क्या होगी? डाइवर्ज होगी। और हमें क्या लगेगा? रे कहां से आ रही है? मिरर के पीछे से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कहां से आ रही है? फोकस से। सो ये कौन सा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। नाउ अब हम रेज ऑफ लाइट कहां से पास करवाएंगे स्टूडेंट्स? फोकस से। कहां से पास करवाएंगे? फोकस से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन मैंने अभी क्या कहा था? रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कहां पे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आई स्टूडेंट्स, रे ऑफ लाइट passes थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर आ गया स्टूडेंट्स। अब ये कॉन्वेक्स मिरर। हम दोनों साइड बाय साइड स्टूडेंट समझ रहे हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये पहले वाला केस क्या था स्टूडेंट्स? ये कॉनकेव मिरर। अब क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। रे ऑफ लाइट आई पासिस थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से रे ऑफ लाइट आई स्टूडेंट्स, ये क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर गई। क्या कर गई? डाइवर्ज कर गई। एंड डाइवर्ज कैसे की? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
सो इन कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट रे इज रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये लाइट क्या हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस अपने पाथ पे वापस चली गई। यहां भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, रे ऑफ लाइट क्या है, कहां से पास कर रही है, हमें लग रहा है क्योंकि मिरर के पीछे है ना ये, और रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्यों, क्योंकि जो लाइन सेंटर से पास करे वो क्या होता है, नॉर्मल, वो क्या होता है, नॉर्मल। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल क्या है, जीरो, तो आर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो। सो दैट्स व्हाई दैट रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट रे ऑफ लाइट इज रिट्रेसेस इट्स पाथ। Now students, in concave or convex mirror, a ray of light directed obliquely at the pole is reflected obliquely, making equal angles with the principal axis. अब स्टूडेंट्स ये आ गया नॉर्मल आपका। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हम यहाँ पे अब क्या कंसिडर करेंगे, नॉर्मल। रे ऑफ लाइट आई स्टूडेंट्स, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड आई इज इक्वल टू आर। अगेन यहां भी देखिए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंड दिस लाइन becomes normal and this is the angle of incidence, and ray of light again reflected obliquely make angle of reflection, and angle of incidence is equal to angle of reflection. Now image is formed by concave mirror when the object is at infinity. अब हम स्टूडेंट सिर्फ कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। हमने कॉन्केव और कन्वेक्स की रे डायग्राम्स, कुछ रे डायग्राम स्टडी कर लिए हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्केव, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। तो सबसे पहला केस क्या आ गया स्टूडेंट्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इट मींस रे ऑफ लाइट क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमें पता है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. This one is the object. स्टूडेंट ये क्या है, ऑब्जेक्ट। एंड ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus. एंड स्टूडेंट्स अब इसी केस की हमने अब एप्लीकेशन देखनी है। क्या देखनी है, एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशंस कॉन्केव मिरर्स की और कन्वेक्स मिरर की साथ साथ ही स्टडी करी जाएंगे। जैसे जैसे उसका हम केस स्टडी करेंगे, हमने अभी यहाँ पे जो केस स्टडी किया वो क्या स्टडी किया है, क्योंकि जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही हैं कॉन्केव मिरर के ऊपर, दैट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगी, फोकस से। इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। पहला यूज क्या हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, पढ़ना है सैटेलाइट डिशेस। क्या पढ़ना है, सैटेलाइट डिशेस। सो स्टूडेंट्स सैटेलाइट एंटीनास रिसीव वीक सिग्नल्स फ्रॉम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स ये हमारी सैटेलाइट डिश है, यहां से कहीं से क्या आ रहा है, किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से वीक सिग्नल आ रहा है। यहां से किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से वीक सिग्नल आ रहा है। एंड स्टूडेंट्स ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। एंड जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, स्टूडेंट्स ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड स्टूडेंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट कहां पे मीट करेंगी, फोकस पे। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, फोकस। ये क्या आ गया, फोकस। अब यहां फोकस पे हमने रिसीवर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, रिसीवर।
वीक सिग्नल्स आ रहे थे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर कहां पे मीट हुए सारे सिग्नल्स? इस रिसीवर पे। इस रिसीवर ने सारे वीक सिग्नल्स इकट्ठे रिसीव किए एंड उसको क्या कर दिया? फिर एम्पलीफाइड कर दिया। क्या कर दिया? एम्पलीफाइड कर दिया। सो जितने वीक सिग्नल्स थे, सारे वीक सिग्नल्स हमने कहां पे इकट्ठे कर लिए स्टूडेंट्स? फोकस पे। कहां पे इकट्ठे कर लिए? फोकस पे। सो सैटेलाइट एंटीनाज रिसीव वीक सिग्नल्स फ्रॉम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से सैटेलाइट एंटीनाज ने क्या किया? रिसीव वीक सिग्नल्स एंड दीज सिग्नल्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल। हमें पता है जो रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, तो वो रे क्या है? पैरेलल। वो रे क्या है? पैरेलल। And when they strike concave mirror of antenna, they are reflected and converge on focus. ये सारी की सारी जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे कन्वर्ज होगी स्टूडेंट? फोकस पे। कहां पे कन्वर्ज हो गई? फोकस पे। एंड फोकस पे स्टूडेंट्स क्या पड़ा हुआ है? रिसीवर। क्या पड़ा हुआ है? रिसीवर। एंड इस रिसीवर ने क्या किया? सारी वीक सिग्नल्स को इकट्ठा करके क्या कर दिया? एम्पलीफाइड कर दिया। क्या कर दिया? एम्पलीफाइड करके आगे फर्दर ट्रांसमिट कर दिया। सो जो हमें पीछे एप्लीकेशन पड़ी थी, ये वाली एप्लीकेशन की जो रेज ऑफ लाइट पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। तो ये एप्लीकेशन स्टूडेंट कहां पे यूज हो रही है? सैटेलाइट डिशेस में। कहां पे यूज हो रही है? सैटेलाइट डिशेस में। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, सोलर पावर्ड गैजेट्स। अब सोलर पावर सन है, अब सन बहुत दूर है। अब जब सन से सनलाइट आएगी तो सारी रेज ऑफ लाइट क्या होगी? पैरेलल। अब जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ लाइट मिरर के ऊपर फॉल करेंगी तो वो सारी की सारी रेज कहां पे मीट करेंगी? फोकस पे। तो सेम एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। दिस वन इज द सन एंड दीज आर द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज पैरेलल रेज they are converge at focus। स्टूडेंट्स ये जो हमने रिसीवर रखा हुआ है स्टूडेंट्स कहां पे रखा हुआ है? फोकस पे। इस मिरर्स के फोकस पे रखा हुआ है ताकि सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए। अब सारी की सारी सनलाइट को हमने एक पॉइंट पे क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। एंड पैरेलल सन रेज आर कन्वर्ज इन फोकल पॉइंट एंड देन यूज्ड टू जनरेट एनर्जी फॉर एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, रिचार्जिंग बैटरीज और बॉइलिंग वाटर। अब ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी हमने यहां पे इकट्ठी कर ली है सनलाइट की, क्योंकि सनलाइट से काफी सारी रेज ऑफ लाइट आई, टकराने के बाद सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। अब सारी की सारी हीट यहां पे इकट्ठी हो गई है। अब इस हीट एनर्जी को हम आगे फर्दर यूटिलाइज करेंगे टू रिचार्ज बैटरीज, टू कुकिंग, टू बॉइलिंग वाटर एटसेट्रा। सो सेकंड, इन टेलीस्कोप्स used for astronomy telescope have a concave mirror placed at the bottom of a telescope। स्टूडेंट्स ये देखिए, These are the telescope। अब टेलीस्कोप से जो लाइट आ रही है कहां से आ रही है स्टूडेंट? किसी स्टार से आ रही है। और जब स्टार से आ रही होगी तो इट मींस ऑब्वियस है वो कौन सी लाइट, कौन सी रेज ऑफ लाइट है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। स्टूडेंट्स अब ये आ गया आपका कॉनकेव मिरर एंड ये आ रही है आपकी पैरेलल रेज ऑफ लाइट। अब ये सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे इकट्ठी हुई स्टूडेंट्स? फोकस पे। कहां पे इकट्ठी हुई? फोकस पे। फोकस पे स्टूडेंट्स अब ये सारी सारी रेज ऑफ लाइट फोकस पे इकट्ठी हो गई। नाउ और यहां पे हमने फोकस पे क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स? एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लेन मिरर रखा हुआ है। इस प्लेन मिरर ने ये रे ऑफ लाइट को कहां पे भेज दिया स्टूडेंट्स? यहां पे आई लेंस पे भेज दिया है। अब आई लेंस ने इस इमेज को क्या कर दिया है? मैग्नीफाइड कर दिया। क्या कर दिया है? मैग्नीफाइड कर दिया है। सो सबसे पहले सबसे जरूरी क्या था? रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। और वो हमने कन्वर्ज करवाया, किससे कन्वर्ज कराया स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर से। कहां से करवाया? कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर फोकसेस द लाइट। अब जो कॉनकेव मिरर ने यहां पे क्या किया? लाइट को फोकस कर दिया एंड क्रिएट्स ए क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो वीक लाइट आ रही थी, अब सारी की सारी लाइट यहां पे क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। अब वो क्या बन गई? हमें एक शार्प क्लियर इमेज नजर आ रही है। अगर ये कॉनकेव मिरर ने ये सारे रेज ऑफ लाइट को यहां इकट्ठा नहीं किया होता तो हमें क्लियर इमेज भी नजर नहीं आती। नाउ अब आ गया सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर
अब स्टूडेंट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे बड़ा होगा, अब वो इन्फिनिटी, अब रेज ऑफ लाइट इनफाइनाइट से नहीं आ रही स्टूडेंट्स, अब किसी डिस्टेंट पॉइंट से आ रही हैं, समझ 10 मीटर है, 15 मीटर है, लेकिन वो जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, दूर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए स्टूडेंट, अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, दूर है थोड़ा सा, 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी लगा लीजिए आप। नाउ पहला केस तो वही है स्टूडेंट, पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां पे ये पास करेगी, फोकस से, ये कर गई आपकी फोकस से पास। पहला केस हो गया स्टूडेंट। सेकंड केस, स्टूडेंट कहां से लाइट पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये ट्रेसेस इट्स पाथ वापस चलेगी रे। अब स्टूडेंट ये क्या आ गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या ड्रॉ करना है, एक एरो टुवर्ड्स जहां पे ये क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई, तो अब ये क्या बनेगा, अब इमेज, ये क्या बनेगी, इमेज। अब ये इमेज इस ऑब्जेक्ट की है। अब साइज क्या होगा स्टूडेंट्स का, देखिए ध्यान से देखिए, एक तो साइज रिड्यूस हो गया है, दूसरा इस इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी, और दूसरा मिरर की साइड ही बनी, तो कौन सी इमेज बनी, रियल इमेज बनी। सो हमें क्या हमने सीखा अभी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनेगी, वो कहां पे बनेगी, ये भी अब नोट कीजिए, इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के कहीं बीच में बन रही है स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। डिमिनिश्ड मींस इसका साइज जो है रिड्यूस साइज है ऑब्जेक्ट से। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, स्टूडेंट्स अब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। अब हम मिरर के पास जा रहे हैं, मिरर के पास जा रहे हैं, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर थे, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए हैं, मतलब मिरर की तरफ ही जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है अभी। अब ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। सबसे पहला केस तो वही है स्टूडेंट, पैरेलल रे ऑफ लाइट passes through focus, and second, when the ray of light passes through focus, वो क्या बनेगी, पैरेलल रे। अब ये बन गई पैरेलल रे। अब स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, इनका मीटिंग पॉइंट, ये क्या आ गया, मीटिंग पॉइंट आ गया। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार, this one is object, this one is parallel ray, passes through focus, and next ray passes through focus and after reflection parallel to principal axis, ये यहाँ पे मीट कर गई। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से एक एरो ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये एरो बन गया, ये हमारी इमेज बन जाएगी। अब ये हमारी इमेज बन गई स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, इमेज का साइज क्या है, ऑल सेम, बिल्कुल सेम साइज है। पोजीशन क्या है, वही पोजीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इमेज क्या है, इन्वर्टेड। अब जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होगा स्टूडेंट, तो इमेज भी कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, मतलब कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एंड लेकिन नेचर क्या आई, इन्वर्टेड, क्या आई, इन्वर्टेड। सो इमेज इज रियल, मिरर की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, एंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे बन रही है। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो इमेज भी कहां पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, ध्यान से देखिए आप, और ये बहुत टफ टॉपिक भी है। नाउ when the object is between C and F, अब कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहां कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट अब हम मिरर के क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, अब हम कहां पे आ गए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब देखते हैं इमेज कहां पे बनती है, ये आ गया ऑब्जेक्ट आपका। सेम केस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, and then ray passes through focus, become parallel। और ये आ गया स्टूडेंट हमारा मीटिंग पॉइंट। यहां से हम क्या करेंगे, ड्रॉ, एरो ड्रॉ करेंगे, और ये क्या बन जाएगी, इमेज। अब देखते हैं कौन सी इमेज बनी, एनलार्ज्ड इमेज। अब साइज क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गई, दूर। पहले ऑब्जेक्ट मिरर से दूर था, तो इमेज मिरर के पास थी,
अब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है और इमेज मिरर से दूर जा रही है, लेकिन अब साइज क्या हो गया, साइज बढ़ गया है, मैग्नीफाइड इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी और मिरर की तरफ ही है रियल इमेज बनी। Okay students, when the object is between center of curvature and focal point, the image is formed beyond, C enlarged and inverted। image भी center of curvature C पे बनी, enlarged बनी, real बनी and inverted बनी। when the object is at F, अब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, फोकल पॉइंट पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, फोकल पॉइंट पे। रे निकली, इंसिडेंट हुई, फोकस से निकलेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी, अब रे ऑफ लाइट पहले क्या थी स्टूडेंट्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे ऑफ लाइट पास भी कहां से करेगी स्टूडेंट, फोकस से। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब ये इमेज स्टूडेंट कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे। फॉर एग्जांपल यहां पे बहुत दूर की इमेज बन गई। अब ये क्या बनी, एनलार्ज्ड इमेज, बहुत दूर बनी इन्वर्टेड इमेज, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा होगा तो रे ऑफ लाइट इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। सो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी। अब इमेज कहां पे बन रहा है, बहुत दूर कहीं बन रहा है, हाईली एनलार्ज बन रहा है, रियल बन रहा है और मिरर से, मिरर की तरफ ही है, तो कौन सा मिरर इमेज बन रहा है, रियल इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम इन्हीं की एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हमने ये क्या देखा था स्टूडेंट्स, क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, फोकस पे, और इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। अब देखते हैं इसकी यूजेस, प्रैक्टिकल यूजेस। अब इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट कहां पे पड़ा हुआ है, फोकस पे। कहां पे पड़ा हुआ है, फोकस ऑफ कनकेव मिरर पे। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो फोकस से पास करेगी, फोकस पे कन्वर्ज होगी। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तो जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो इस केस में क्या है, ये बल्ब है स्टूडेंट्स, ये कहां पे पड़ा हुआ है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या आ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। So a source of light is placed in the focal point of mirror and mirror reflects light in parallel beam to axis of mirror onto rod to shine it। हम इसको कहां पे यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, हेडलाइट पे। कहां पे यूज कर रहे हैं, हमारे जो कार और स्कूटर्स की हेडलाइट्स हैं, ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपकी हेडलाइट आ गई स्टूडेंट, ये हेडलाइट आ गई, ये बल्ब है। अब बल्ब क्या प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट्स, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट शाइन्स द रोड, दैट शाइन्स द रोड। अब ये रे ऑफ लाइट क्या आ गया, यहां पे क्या आ गई, सारी रे ऑफ लाइट आ गई, तो हमें क्या नजर आ रहा है, इसका शाइन सरफेस नजर आ रहा है। सो सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन अ फोकल पॉइंट। जब कोई सोर्स ऑफ लाइट कहां पे पड़ा हो, फोकस पे, तो रेज ऑफ लाइट जो प्रोड्यूस हुई वो क्या प्रोड्यूस हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड दिस केस इज यूज्ड इन headlights and torches। Now as a reflector in searchlights, same case है स्टूडेंट, ये आपका सर्चलाइट रिफ्लेक्टर आ गया, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया स्टूडेंट, वाइट बीम। क्या प्रोड्यूस की, ये वाइट बीम है स्टूडेंट, ये क्या है, सारी वाइट बीम है। बल्ब कहां पे पड़ा हुआ था, फोकस पे, और रेज ऑफ लाइट जो अमर्ज हुई वो क्या हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो क्या बना, वाइट बीम, क्या बन गई, वाइट बीम। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज यूज्ड इन योर हेडलाइट्स, टॉर्चेस, योर रिफ्लेक्टर्स एंड एटसेट्रा। बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल और वर्टेक्स।
ये स्टूडेंट देखिए अब क्या आ गया, मिरर के और पास आ गया, फोकस से भी मतलब मिरर के और पास आ गया, कहां, फोकस से भी अंदर चला गया, पैरेलल है, कहां से पास करेगी, फोकस से, ये पास कर गई। अब ये किससे पास की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये स्टूडेंट हमें क्या लग रहा है कि रे ऑफ लाइट पीछे से कहीं से आ रही है, क्या लग रहा है, पीछे से कहीं से आ रही है। अब इमेज कौन सा बना स्टूडेंट, अब इमेज बन गया वर्चुअल इमेज, क्या बन गया, वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे बन गया। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस से अंदर हो जाए, मतलब फोकस और पोल के बीच में हो जाए, तो इमेज क्या बन गया स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज बन गया। कौन सा इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज। लेकिन साइज भी देखे क्या हो गया, एनलार्ज्ड, और क्या हो गया, इरेक्ट, सीधी हो गई, इमेज सीधी बनी, लेकिन बनी कौन सी, वर्चुअल इमेज। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल पॉइंट एंड pole of the mirror, image formed is behind the mirror, enlarged, virtual and erect. Now इसकी एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स, दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड इन शेविंग मिरर्स एंड मेकअप मिरर जो हमारे घरों में होते हैं, बिकॉज व्हेन सी आवर फेस इन द कॉनकेव मिरर देन एनलार्ज्ड, virtual and erect image, सीधी image formed which helps in smooth shaving. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्ट, अब हम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, हम क्या हो गए, बहुत पास खड़े हैं, मिरर के कॉनकेव मिरर के बहुत पास खड़े हैं, मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर पे खड़े हैं कहीं, तो इमेज कौन सा बनेगा, एनलार्ज्ड। अब एनलार्ज इमेजेस को देखने के लिए, इनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेजेस को देखने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव, कौन सा यूज करते हैं। लेकिन ये केस है स्टूडेंट, ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब हम कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास होके, फॉर एग्जांपल कोई मेकअप कर रहा है, कोई शेव कर रहा है, तो बिल्कुल पास होके जब खड़े होंगे तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, उसकी क्या होगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। सो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज तभी फॉर्म होगी जब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ये सारी इमेजेस क्या हो रही हैं स्टूडेंट, मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये देखिए, ये मैग्नीफाइड इमेज है, ये भी क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, और सीधी है, इरेक्ट इमेज है, और मिरर के पीछे बन रही है, तो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर इज आल्सो यूज्ड एज हेड मिरर बाय डॉक्टर्स। अब डॉक्टर भी जो, ये हमारा जो फॉर एग्जांपल टीथ आ गए, ये क्या आ गए, ऑब्जेक्ट, और ये मिरर है, ये मिरर ऑब्जेक्ट के क्या है, बिल्कुल पास, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन फोकस एंड पोल, तो कौन सा इमेज बनेगी, वर्चुअल, ये बन रही है वर्चुअल इमेज, मिरर के ऊपर इसकी इमेज बन गई। फिर सीधी इरेक्ट इमेज, क्योंकि हमने सीधा ही देखना है, एंड मैग्नीफाइड इमेज। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत क्लोजली कैविटीज को देखना है, तो क्या देखना होगा, मैग्नीफाइड इमेजेस देखनी होंगी। तो मैग्नीफाइड इमेजेस किस केस में बन रही है, कॉनकेव मिरर में बन रही है। कब बन रही है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे खड़ा होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, हम मिरर के बिल्कुल पास हैं। सो ए कॉनकेव मिरर इज आल्सो यूज्ड एज हेड मिरर बाय डॉक्टर्स टू गेट मैग्नीफाइड क्लियरर व्यू ऑफ द टीथ, स्किन, ईयर कैविटीज एंड रेटिना ऑफ आई एटसेट्रा। ये स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है सारी। ये डॉक्टर इस लेडी का रेटिना ऑफ आई चेक कर रहा है, ये डॉक्टर इस लड़की का कान चेक कर रहा है, तो ये डॉक्टर लड़की का टीथ चेक कर रहा है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। लेकिन ये केस है, ये स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिल्कुल हम पास हैं मिरर के। नाउ आल्सो यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। These are used to magnify objects for studying in electron microscope and magnifying glasses. अब हमें पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में है तो कौन सा इमेज बना, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज। सो स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाने के लिए कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में भी यूज कर रहे हैं। विजुअल बॉम्ब डिटेक्टर्स मेक यूज ऑफ दीज कॉनकेव मिरर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, बॉम्ब डिटेक्टर है। अब ये इस कार को पूरी तरह से एग्जामिन कर रहा है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ बॉम्ब वगैरह तो नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट के क्या आ गया, बिल्कुल पास आ गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट ने इस मिरर के ऊपर
कौन सी इमेज प्रोड्यूस की, एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस की और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस की, देख भी रहा है, इमेज के पीछे बन रही है, और मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस की। सो आल्सो द मिरर यूज्ड इन फ्लैशलाइट ऑफ कैमरास आल्सो ए कॉनकेव मिरर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इज अ फ्लैशलाइट। अब फ्लैशलाइट ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक एनलार्ज्ड फ्लैश प्रोड्यूस कर रही है। अब जब एनलार्ज फ्लैश, अब कौन प्रोड्यूस करवाएगा, ये कॉनकेव मिरर। कौन प्रोड्यूस करवाएगा, ये कॉनकेव मिरर। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इमेजेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। When object is at infinity, it means कौन सी रेज आएंगी, पैरेलल रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड कहां से डाइवर्ज, हमें क्या लगेगा कि रेज कहां से आ रही हैं, फोकस से, क्योंकि अब इसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है। डाइवर्ज हो गई ये स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रेज थी, अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, डाइवर्ज हो गई। सो दैट्स व्हाई दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। एंड वर्चुअली अपीयर कम फ्रॉम, हमें क्या लग रहा है, कहां से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज ए वर्चुअल। एफ बिहाइंड द मिरर, सो हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे भी देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, अब यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। वो तो हमें पता है स्टूडेंट्स की इमेज इसमें कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये डाइवर्ज कर दिया। अब जो पैरेलल रे है कहां से पास होगी, फोकस से, वो पास होगी फोकस से। दूसरी रे आई स्टूडेंट, वो कहां से पास हुई थी, ये वाली रे कहां से पास हुई थी स्टूडेंट, ये वाली रे पास हुई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये सुन क्या आ गया था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या बन गया, इमेज। अब इमेज क्या बन गया, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। सो फिर से देख लीजिए आप, रेज ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये आ गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन कार्स, स्कूटर्स एटसेट्रा। अब हमने स्टूडेंट क्या देखा कि एक एनलार्ज्ड साइज का ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल साइज की इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स जो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। वो क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और इमेज क्या प्रोड्यूस कर रहा है मिरर के ऊपर, स्मॉल, और मिरर के पीछे प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन कार्स एंड स्कूटर्स बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर हैज ए वाइडर व्यू टू हेल्प ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। हमने अभी कहा कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है स्टूडेंट, जो पीछे जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो क्या एक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट। एंड जो इमेज बनेगा मिरर के ऊपर वो कौन सा बनेगा, डिमिनिश्ड, ताकि एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू को हम एक मिरर में देख सकें। The reason for it is that convex mirror has a much wider field of view and the images formed are smaller and erect। हमें सीधी इमेज भी देखनी है। अब ये तो है नहीं कि कार को हमने उल्टा देखना मिरर के ऊपर, तो बहुत सारे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को हमने एक छोटे से मिरर में देखने के लिए कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स ग्लासेस इनसाइड बिल्डिंग्स व्हेन यू एंटर लार्ज ऑफिसेज। जब हम किसी ऑफिस में बहुत लार्ज ऑफिस में एंटर करते हैं तो वहां पे कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉल है स्टूडेंट, अब ये सारा का सारा मॉल का एरिया इसने क्या कर लिया, इस मिरर ने जो इमेज प्रोड्यूस की मिरर ने, वो क्या इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू को इसने क्या कर दिया स्टूडेंट, हमें देखने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को देखने के लिए एक मिरर में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर्स। कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर्स। फॉर एग्जांपल ये भी स्टूडेंट देखिए, मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, और मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को उसने क्या कर दिया है, इमेजेस का साइज छोटा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है, बहुत ज्यादा। वो क्या है, बहुत ज्यादा।
कॉन्वेक्स मिरर्स आल्सो यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज इट डिफ्लेक्ट लाइट। हमें पता है डाइवर्ज कर रही है लाइट स्टूडेंट, सनलाइट आई, हमें पता है ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या करेगा ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स ग्लासेस आर फिटेड इन सन ग्लासेस बिकॉज इट डिफ्लेक्ट लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन इट सो दैट योर आईज आर नॉट हर्ट और डज नॉट फील ब्लाइंड विद टू मच सन रेज पेनिट्रेटिंग थ्रू द ग्लास, कि बहुत ज्यादा सन रेज हमारी आंखों पे ना पड़े। तो सनलाइट आई, सनलाइट को क्या कर दिया उसने, डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। और रेज ऑफ लाइट जो आंखों पर पड़ी वो क्या पड़ी, कम पड़ी, इससे हमें क्या हुआ, डज नॉट फील ब्लाइंड एंड आईज आर नॉट हर्ट। नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कैंट एरियाज वगैरह में क्या लगे होते हैं, सिक्योरिटी मिरर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सिक्योरिटी मिरर, ताकि वो बहुत ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को देख सकें। बहुत दूर से कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इधर कोई जो पर्सन खड़ा होगा, सिक्योरिटी पर्सन खड़ा होगा, उसको सारा वाइड फील्ड ऑफ व्यू नजर आ रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटीज एंड यूजेस इन स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स। हमें पता है ये क्या हो रही है स्टूडेंट, लाइट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब जो लाइट डाइवर्ज करेगी ऑब्वियस यहाँ पे अब क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। सो डाइवर्जिंग मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर यूज कॉन्वेक्स ग्लासेस सो एज टू हेल्प डिस्पर्स लाइट ओवर ए लार्जर एरिया, ताकि जो स्ट्रीट लाइट है वो डिस्पर्स हो जाए, डाइवर्ज हो जाए। कहां पे डाइवर्ज हो जाए, ओवर जे लार्जर एरिया। सो दैट्स व्हाई दीज कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स। नाउ कॉन्वेक्स मिरर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस। स्टूडेंट ये मेकिंग मतलब मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हेल्प कर रहे हैं यूज करने में, है नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस कॉन्वेक्स मिरर के नहीं बनते। कॉन्वेक्स मिरर इसमें सिर्फ अपना थोड़ा सा रोल प्ले करेगा। सो कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस। लेकिन ये पढ़ेंगे हम लेंसेज में, इसको हम पढ़ेंगे लेंसेज में, ये कैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस बन रहे हैं। लेकिन आप यहां पे अभी आप याद कर लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक मैग्नीफाइंग ग्लासेस। वो कैसे होगा ये हम लेंसेज में पढ़ेंगे। नाउ साइन कन्वेंशन। स्टूडेंट जितने भी डिस्टेंसेस हैं अगर वो मिरर की लेफ्ट हैंड साइड पे हैं स्टूडेंट तो क्या लेने हैं, नेगेटिव। राइट हैंड साइड पे हैं तो क्या लेने हैं, पॉजिटिव। अगर वो अपवर्ड्स हैं तो क्या लेने हैं, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड है तो क्या लेने हैं, नेगेटिव। ये मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका नेगेटिव है, किसका फोकस पॉजिटिव है, किसका फोकस नेगेटिव है, किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, किसका पॉजिटिव है। सीधा आप याद रखिए, मिरर से अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड को होगा, इस तरफ होगा मिरर के, तो वो डिस्टेंस आपने पॉजिटिव लेना है। और अगर इस तरफ होगा तो वो डिस्टेंस आपने नेगेटिव लेना, सॉरी इस तरफ होगा तो नेगेटिव लेना, इस तरफ होगा तो पॉजिटिव लेना। अगर अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेना, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट ये मिरर फार्मूला जो वो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, 1/v, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस है वो हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से। कहां से मेजर करेंगे, पोल से। सो v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ एंड दिस इज द mirror formula. This is the mirror formula that is used to solve the numericals. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. And magnification is the ratio of height of image to height of object. कि image की height object की height से कितनी ज्यादा या कितनी कम है, वो उसकी क्या है, magnification. अगर height of image object की height से ज्यादा तो मतलब magnified image है, और अगर height of image height of object से कम है तो मतलब वो diminished image है। And magnification is also related to object distance and image distance. So magnification is also ratio of image distance v and object distance u. So magnification is height of image to height of object or image distance to object distance. So students next MCQs हम अब next lecture में पढ़ेंगे. Thanks.